नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर है। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बिहार के 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। इस बार बिहार में टोटल 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षक पास हुए हैं, तो बाकी को जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो उनके जिले में ही दिया जाएगा। तो आखिर किनको आना है गांधी मैदान और किनको नहीं आना है, तो ये भी जान लीजिए। देखिए, पटना, नालंदा और वैशाली के सभी शिक्षकों को गांधी मैदान आना होगा। बाकी बिहार के इन जिलों के चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही आना है गांधी मैदान। और ये जिले हैं भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान। यहाँ के चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही गांधी मैदान आना होगा। बाकी शेष 11 जिलों के सभी अभ्यर्थियों को उनके जिले में ही दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 2 नवंबर को 3 बजे से नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे, तो शिक्षकों को 2 बजे तक गांधी मैदान पहुंच जाना है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र के वितरण के तुरंत बाद ही जिलों में भी नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और 3 नवंबर से ही आपको स्कूलों में योगदान भी देना है। और नए शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। पहले दूर के स्कूलों में शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, उसके बाद सामने के स्कूलों में शिक्षकों के पद को भरना है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों को मिलेगा अब सरकारी आवास। स्कूल के पास ही बनेगा शिक्षकों के लिए अपार्टमेंट। देखिए, बीपीएससी पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। और इस बार भी जो 1,70,000 शिक्षक बहाली में पास करके शिक्षक बनेंगे, उनको भी ये आवास दिया जाएगा। जिस स्कूल के पास शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, उस स्कूल के पास ही अपार्टमेंट बनाया जाएगा शिक्षक के रहने के लिए। और इससे बिहार के 5 लाख से भी अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। और दूसरे राज्य से भी जो इस बार शिक्षकों की बहाली की जा रही है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। और जिस जगह पर शिक्षकों की संख्या कम होगी, तो वहां स्कूल के पास बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट को लीज पर लेकर भी सरकार शिक्षकों को आवास देने का काम करेगी। और साथ ही मकान मालिक या रियल एस्टेट कंपनी जो टेंडर लेना चाहते हैं, ध्यान दें, आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/education बिहार पर आकर आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 4 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और इसके लिए बीएसईबी आयोजित करेगा परीक्षा। एक छोटी सी परीक्षा नियोजित शिक्षकों को देनी होगी। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में पास कर जाएंगे, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग मान ली है। अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। बिहार विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। 3 बार में भी यदि कोई नियोजित शिक्षक पास नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें नहीं मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। और जो पास कर जाएंगे, वे सरकारी शिक्षक बना दिए जाएंगे। अब रही बात कि आखिर एग्जाम कब देना होगा, तो देखिए, उम्मीद है कि अब दिसंबर के महीने में नियोजित शिक्षकों से परीक्षा ली जा सकती है। दिसंबर के महीने में ही नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में रात्रि प्रहरियों का वेतन अब 10,000 रुपया के भी पार हो गया है। साथ ही सफाई कर्मियों का भी वेतन बढ़ गया। देखिए, रात्रि प्रहरियों को अब प्रति माह 10,881 रुपये दिए जाएंगे। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सफाई कर्मियों को प्रतिदिन, प्रति स्कूल और प्रति टॉयलेट 100 रुपये और प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 50 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। ये व्यवस्था राज्य के सभी 80,000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों में होगी।
बिहार के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मात्र अब तक 11,000 ही आवेदन आ पाए हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन लिया जा रहा है और इसमें विद्यार्थियों को 12,000 रुपए सालाना मिलेगा, यानी हर महीने 1,000 रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस योजना में 8वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर एक साल 12,000 रुपया का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। विद्यार्थी चाहे 9वीं में हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 11वीं में या चाहे 12वीं में, किसी भी क्लास में रहते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से ही आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 3 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है, अतः जल्दी आवेदन करें। ये योजना बिहार के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए है जो गरीब परिवार से आते हैं, यानी उनके परिवार की वार्षिक आय 15 लाख रुपए प्रति वर्ष या इससे कम होनी चाहिए। और साथ ही विद्यार्थी जिन्होंने 8वीं में कम से कम 55% अंक लाकर पास किया हो वही आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों को 5% का छूट भी मिलेगा। आवेदन करने के बाद 7 जनवरी 2024 को परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाएंगे उन्हें 12,000 रुपया का स्कॉलरशिप प्रति वर्ष मिलेगा। और जब तक विद्यार्थी 12वीं पास नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप बिहार NST.NMMSS.in पर जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, धन्य है आपके बिहार में ये फेल शराबबंदी। आपने जिन पुलिस वालों को शराबबंदी सफल बनाने का जिम्मा दिया है, आज वही पुलिस वाले दारू पीकर महिलाओं का इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को आपने कसम खिलाई थी कि वे ना तो दारू को हाथ लगाएंगे और ना ही कभी शराब की ओर देखेंगे, वही पुलिस वाले आज दारू पीकर देखिए क्या क्या कांड कर रहे हैं। शराब पीकर पुलिस लाइन के लेडीज बाथरूम में घुसा जवान महिला सिपाही की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। और ऐसे कोई नए मामले नहीं हैं, बराबर इस तरह के मामले सामने आते हैं। कभी पुलिस वाले थानों से शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी पुलिस वाले शराब तस्करों का मदद करते हुए इनसे घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। और अब ताजा मामला बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पुलिस लाइन के बाथरूम में महिला सिपाही की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। बिहार में अब सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद ही अस्पताल पहुंचेंगे घायल। NH और SH पर मिलेंगे 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस। देखिए, बिहार के सभी NH और SH पर सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। और बिहार में जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जनवरी 2024 से बिहार के सभी SH और NH पर हर एक 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। डीजल बसों को बंद करने के लिए 6 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। दीपावली और छठ को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। देखिए, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया में डीजल बस बंद करने को लेकर सरकार ने अब बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग की ओर से पर्व और त्योहार को देखते हुए फिर से 6 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा है कि 6 महीने के बाद पटना, गया और मुजफ्फरपुर में डीजल बस का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वैसे परिवहन विभाग ने 30 सितंबर की रात से ही डीजल बसों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला किया था, लेकिन बस मालिकों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि 6 महीने का हमें समय दिया जाए और उनकी मांग मान ली गई। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली बिहार में शुरू की जा रही है। पहले BPSC के द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया था कि 3 नवंबर से ही आवेदन लिया, हालांकि वो संभावित तिथि बताई गई थी, लेकिन अब ये तय मान लिया गया है कि 3 नवंबर से ही आवेदन की शुरुआत कर दी जाएगी। बिहार में टोटल 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की इस बार फिर से नियुक्ति के लिए विज्ञापन आ रहा है। BPSC ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के 1,10,000 पदों पर शिक्षकों के लिए 3 नवंबर 2023 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा और शिक्षकों की जो परीक्षा होगी वो 7 दिसंबर 2023 से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक लिया जाएगा।
तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो इस बार फिर से शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, तैयार रहिएगा। अभी से ही अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए काफी कम समय मिलेगा। नवंबर से ही फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी वाले लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मां दुर्गा पर विवादित बयान देने के बाद अब इन्होंने कहा है कि मुसलमानों से अधिक खतरा 10% हिंदुओं से है। कभी लालू यादव भी कहा करते थे कि भूरातल साफ करो, और अब इनके नेता देखे कैसे बयान दे रहे हैं। देखिए, मां दुर्गा को काल्पनिक और खुद को महिषासुर का वंशज बताकर चर्चा में आए आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। इस बार इन्होंने कहा है कि इस देश में 72% पिछड़े हिंदुओं को मुसलमानों से भी अधिक 10% स्वर्ण हिंदुओं से खतरा है। इसके 2 दिन पहले ही फतेह बहादुर सिंह ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि पहले ब्राह्मण चाहे किसी भी बहू बेटी के साथ दुष्कर्म भी क्यों ना कर ले, उन्हें हर अपराध के बाद क्षमा मिल जाती थी। इसके बाद आरजेडी विधायक ने मां दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया। साथ ही आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने अगड़ी जातियों में शामिल भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ को निशाना बनाते हुए भूरातल साफ करो का नारा दिया था। और अब इनके नेता अब इस तरह के बयान देने लगे हैं। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षक बहाली में पास हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो इधर जीतन राम मांझी का कहना है कि शिक्षक बहाली में भारी धांधली हुई है, अतः नियुक्ति पत्र बांटना गलत है। गलत लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं नीतीश कुमार जी। जीतन राम मांझी टीचर बहाली में धांधली का सबूत देंगे सीएम नीतीश, और बीपीएससी को इसके लिए लेटर भेजे हैं जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और मेरे पास इसके सारे सबूत मौजूद है, और इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीपीएससी आयोग को भी पत्र भेज दिया है। साथ ही सबूत भी मैं उनको भेज रहा हूं। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी को हटाकर दूसरे राज्य वालों को नौकरी देना बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। मांझी ने कहा कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी करें दूसरे राज्यों में, और बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी आप बेच दें। लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तहत बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार मांगे बिहारी बेरोजगार। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। बिहार में फिर से डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो। गांधी मैदान में नहीं होगी सीपीआई की रैली, बल्कि गांधी मैदान के बदले मीनर हाई स्कूल में सीपीआई की रैली होने वाली है। देखिए, बिहार में विराट रैली होगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली हो रही है। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली 2 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाली थी, लेकिन 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसलिए 2 नवंबर को अब इनकी रैली वीरचंद पटेल स्थित मीनर हाई स्कूल में हो रही है।